नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से संबंधित टोटल 40 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जीके से संबंधित टोटल 40 से अधिक प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। आपके ऑप्शन है 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000। पहला का राइट आंसर क्या होगा आपको यही बताना है, तो आप सभी बताएंगे 20,000। ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया था, इसलिए आप लोगों का पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर में। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। आपके ऑप्शन है नीम, आम, पीपल, बरगद। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सत्य का ज्ञान हुआ था। तो आप सभी 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। आपके पास अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बताएंगे चावल, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत ही अधिक मात्रा में चावल की ही फसल की खेती की जाती है। तो आप सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को बताएंगे। चावल वाले फसल की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे भारत देश के किसानों के द्वारा किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब हमारे भारत देश में चावल का पैदावार बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अच्छी होता है, इसलिए आप सभी ऑप्शन नंबर डी को राइट बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे मुंबई में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो आप लोग दोस्तों बताएंगे दिल्ली। इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में। और अगर बात करें अगर हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया का, तो यह स्थित है मुंबई में। आप लोग ऐसे याद रखिएगा। आपके पास अगला प्रश्न है 5 नंबर में, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे सीपीयू को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। आपके ऑप्शन है सेब, कीवी, केला, अनार। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कीवी। कीवी फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बी को ही बताएंगे। अगला प्रश्न है, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर आप प्रतिदिन आलू को खाइएगा तो आलू को खाने से हमारे शरीर को कौन सी बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है शुगर, कैंसर, मोटापा, पथरी। तो आप लोग बताएंगे मोटापा, क्योंकि आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि शरीर को बढ़ाने का काम करता है, शरीर को फैलाने का काम करता है, शरीर में फैट बढ़ाने का काम करता है। तो आप सभी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। आपके ऑप्शन है शुगर, कब्ज, कैंसर, पायरिया। तो 8 का राइट आंसर बताएंगे पायरिया। तो सही आंसर आपका डी होगा। दोस्तों, आपके पास अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन है। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन सा जीव गया था। तो आप लोग बताएंगे कुत्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका नाम था लीसा। क्या नाम था, लीसा। तो करेक्ट आंसर आप लोग बी को ही बताएंगे, जो कि बिल्कुल भी वापस जिंदा बचकर धरती पर नहीं आया था। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उसका नाम क्या है, तो राजस्थान। 10 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हमारे भारत देश में जनसंख्या की दृष्टि से अगर कोई बड़ा राज्य है तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है,
मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बताएंगे लोहा, जिसे हम लोग आयरन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो आप लोग बताएंगे हमारे शरीर के जांघ वाले हिस्से में। हमारे शरीर के जांघ वाले हिस्से में ही मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर 12 का आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। जांघ में कौन सी हड्डी होती है? तो आप लोग बताएंगे फीमर, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर के सवाल में, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, तुर्की या जापान। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे तुर्की देश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? तो आप लोग बताएंगे 4। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे दोस्तों कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर सवाल है आपके पास, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का और भारत का एक ही है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, और साथ ही अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट जो स्टेडियम है वो हमारे भारत देश के गुजरात में है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर कोई भी आर्मी सेना नहीं है? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे आइसलैंड। तो सही आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है? जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का भार मरने के बाद कितना कम हो जाता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों 21 ग्राम। सही आंसर क्या होगा? तो 21 ग्राम होगा। अगला प्रश्न है, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया? तो आप लोग बताएंगे कपास का पौधा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 22 अप्रैल को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे पद्मा। पद्मा के नाम से ही बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। आपके पास अगला सवाल है, पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? पाकिस्तान की स्थिति को आज़ाद हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 14 अगस्त को। हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपना 14 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। आपके पास अगला सवाल है 23 नंबर में, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? किस पशु को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे बकरी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे भारत देश में। भारत देश के पंजाब के अमृतसर शहर में सोने का मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? यदि हम फ्रिज का पानी पिए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? आपके ऑप्शन है कब्ज, पथरी, गठिया, शुगर। तो 25 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कब्ज। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे हल्दी। हल्दी जो होता है वो दूध के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन अगर आप हल्दी का प्रयोग चाय के साथ करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो याद रखेंगे हल्दी। हल्दी जो होता है वो चाय के साथ मिलकर एक पॉइजन बना लेता है, एक जहर बना लेता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान, अमेरिका। आप जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो दोस्तों हमारे भारत के उत्तर दिशा में है, और आपको पता है कि हमारे भारत के उत्तर में है नेपाल। तो इसका मतलब यह हुआ कि नेपाल देश में ही हिमालय की माउंट एवरेस्ट वाली चोटी आती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? किस पौधे को लगाने से हमारे घर में मच्छरों का प्रवेश नहीं होता, अर्थात अधिक मात्रा में मच्छर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे तुलसी, क्योंकि तुलसी का पौधा लगाने से हमारे घरों में मच्छरों की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। कहने का मतलब मच्छर बहुत ही कम मात्रा में आ पाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। और साथ ही हमारे घरों में तुलसी लगाने से दोस्तों हमारे घरों का जो वातावरण होता है वो काफी शुद्ध रहता है। हमारे घरों में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को लगाने से हमारे घरों में भगवान हरि की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आप लोग बताएंगे गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा और पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे जो लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी, जो कि मिस्र देश में बहती है। तो आप लोग भारत के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपसे पूछेगा कि भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे भारत। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत देश ने किया था। बटन का आविष्कार भारत देश ने किया था। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत देश ने किया था। और साथ ही दोस्तों शैम्पू का आविष्कार भी भारत देश ने ही किया था। हीरे की खोज भी, अगर हम बात करें हीरा, तो हीरा का भी खोज करने वाले कौन है? तो भारत के ही देश के लोग हैं। पाई की भी खोज करने वाले भारत देश के ही लोग हैं। तो यहाँ पर आप लोग सी को राइट बताएंगे। भारत देश आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अभी जो युद्ध है वो किससे चल रहा है? तो आप लोगों को पता है ईरान का अमेरिका के साथ। तो यहाँ पर बात करिए ईरान, तो दोस्तों ईरान देश में ही समोसे का आविष्कार हुआ था, अर्थात वहाँ के लोगों ने ही समोसे बनाना सीखा था। समोसे को उन्होंने दोस्तों बनाकर एक नया जो उपलब्धि है भोजन के रूप में वो लाया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग डी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। भारत के जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता है, वहाँ पर आधार कार्ड मान्य नहीं होता। तो इसका राइट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि टमाटर को खाने वाले कौन है? तो अंग्रेज। देखिए कहने का मतलब हिंदुस्तान के लोग भी खाते हैं, लेकिन दोस्तों जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं कि कच्चा टमाटर भी खा जाते हैं। वो टमाटर को खाने के काफ़ी वो शौकीन होते हैं। टमाटर उनके लिए काफ़ी प्रिय होता है। तो यहाँ पर आप लोग यह समझ के रखना दोस्तों कि अमेरिका के जो लोग हैं अमेरिका के, वो काफ़ी दोस्तों टमाटर को खाने के शौकीन हैं। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर के सवाल में चले तो कहा गया है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? पूरी दुनिया में टोटल कितने देश हैं? तो आप लोग बताएंगे 195। कितने? तो 195, जिसमें से 57 देश है मुस्लिमों का। आप लोग याद रखेंगे 57 देश है मुस्लिम राष्ट्र, और शेष जो देश है वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है हिंदू और अन्य जाति के धर्मों से जुड़ा हुआ देश है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ कर रखेंगे। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना यमुना नदी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कुत्ते के अलावा किसी जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा किसी जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। कहने का मतलब है कुत्ते के अलावा अन्य किस जीव को बम ढूंढने के बारे में सिखाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे मधुमक्खी। तो राइट आंसर आपका डी होगा दोस्तों। आपके पास अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? तो भारत देश ने। आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाले कौन है? तो हमारे भारत देश, क्योंकि हमारे भारत देश के पास ही था दोस्तों पुराण वेद। वेदों के माध्यम से ही दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में पता चला। 4 वेद में जो अर्थोवेद है उसमें दोस्तों सारे आयुर्वेदिक रोगों का इलाज दिया गया है। सारे जो रोग हैं उनके आयुर्वेदिक दवाओं का नाम दिया गया है। आयुर्वेदिक जो इलाज है उसके बारे में दोस्तों बताया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत देश। ठीक है, आपके पास अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? तो आप लोग यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो आप अमेरिका देख रहे हैं, अमेरिका, तो अमेरिका यानी कि
अमेरिका कहने का मतलब अमीरों का एरिया, ठीक है। अमेरिका कहने का मतलब हुआ दोस्तों अमीरों का इलाका, अमीरों का एरिया, तो अमीरों का एरिया ही अमेरिका कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग डी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग हाथी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीनों तक खराब नहीं होती? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कद्दू। कद्दू बिल्कुल भी महीने 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? ऐसा कौन सा अंग है जो कि आग में नहीं जलता जलाने के बाद? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे नाखून। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों केला। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, सफेद सेब कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे? सफेद सेब कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा चीन में। आपका राइट आंसर सी मिलेगा दोस्तों। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो आपको पता है हॉकी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को 40 प्लस जीके से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।